एक बार हम लोग मिल के बोलेंगे, अनिल सर, रवि सर, रवि सत्य सर। मिशन, ये जो पीपीटी अभी मैं आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूँ, आदरणीय राकेश शर्मा सर के द्वारा ये पीपीटी बनाया गया है। एक दो पेज में इसमें अपना सेव किया हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मिशन मार्च 2022 खास है, बनाना एक नया इतिहास है। इतिहास है। मिशन मिशन मार्च मार्च 2022 खास है, 22 खास बनाना है, एक नया, एक नया इतिहास है। एक नया इतिहास है। मिशन मार्च बनाना नया 2022 इतिहास खास है, है। बनाना बिल्कुल एक बिल्कुल नया इतिहास है। इतिहास है। बिल्कुल यस सर, सर, यस सर, यस। बिल्कुल सर, 2022 बिल्कुल 2022 खास है, बनाना एक नया इतिहास है। डेफिनेटली इसमें यस कोई सर, दो यस। है। बनाना नया इतिहास है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अब आइए इतिहास बनाया जाए थोड़ा। साल के दो सबसे महत्वपूर्ण मंथ होते हैं। 2 month इज इंपॉर्टेंट इन 1 फाइनेंशियल ईयर। साल में दो सबसे महत्वपूर्ण महीना होता है। एक महीना होता है सितंबर और दूसरा महीना होता है मार्च। एक होता है सितंबर और दूसरा होता है मार्च। दिस 2 month इज इंपॉर्टेंट। ये 2 महीना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि सितंबर का जो मंथ होता है वो हाफ ईयरली क्लोजिंग होता है फाइनेंशियल ईयर का, और मार्च का जो मंथ होता है वो एनुअल क्लोजिंग होता है फाइनेंशियल मंथ का। हाफ ईयरली क्लोजिंग में बहुत सारे लोग पिन अचीव करते हैं, बहुत सारी संस्थाएं हैं जो हाफ ईयरली और एनुअल क्लोजिंग दोनों करती हैं। लेकिन जो मार्च की क्लोजिंग होती है, एनुअल क्लोजिंग, दैट क्लोजिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मार्च की क्लोजिंग सबसे इंपॉर्टेंट होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये एनुअल क्लोजिंग होती है। बार बार मीटिंग्स में हम बोल रहे हैं कि सबसे ज्यादा इंश्योरेंस इसी मंथ में करवाया जाता है। सबसे ज्यादा जमीनों का, लैंड का रजिस्ट्री लेन देन मार्च में होता है। सबसे ज्यादा पैसों का बैंकों में लेन देन मार्च में होता है। सबसे ज्यादा एफडी मार्च में होता है। ओपी सर बैंक में रहे हैं तो ओपी सर को मालूम होगा कि सबसे ज्यादा जितने भी एनपीआई अकाउंट होते हैं, एनपीए अकाउंट, नॉन पेबल अकाउंट, उसमें सबसे ज्यादा रिकवरी जो होता है वो इसी मंथ में होता है, मार्च मंथ में। सबसे ज्यादा लोनिंग अकाउंट जो होती है उसका सबसे ज्यादा जो उसको बोल सकते हैं आम भाषा में तगादा, या फिर फॉलोअप, या फिर उसको एनपीए को रिकवर करना सबसे ज्यादा होता है मार्च मंथ में। हर कुछ मार्च मंथ में सबसे ज्यादा होता है। ओपी सर, मैं सही कह रहा हूं सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल। मार्च महीना क्लोजिंग होता है सर, क्लोजिंग। मार्च मंथ में हर जगह हर चीज की अपनी अपनी क्लोजिंग होती है। बैंक के ब्रांच मैनेजर के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर होता है क्लोजिंग का। उतना ही नहीं, आप रोड पे चलिए, सबसे ज्यादा हमारे वाराणसी में तो चारों तरफ ट्रैफिक बन चुका है, ट्रैफिक लाइट्स वगैरह है, चालान ऑनलाइन हो रहा है। लेकिन मेट्रो सिटी के बाहर जितने भी रूरल एरिया हैं आप देखिएगा, हर तरफ सबसे ज्यादा बाइक और कार के पेपर की चेकिंग, चालान मार्च में होता है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी की चेकिंग मार्च में होती है। एवरीवेयर, हर जगह, हर एक संस्था की क्लोजिंग मार्च में होती है, एनुअल क्लोजिंग। तो हम भी जिस बिजनेस में हैं, वी आर ऑल वर्किंग इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, वी आर ऑल बिजनेसमैन, तो हमारा भी मार्च मिशन है। एग्जाम मार्च में होता है। मार्च के एग्जाम के आधार पे बच्चे एक क्लास अपग्रेड करते हैं। हमारा भी ये क्लास है इस बिजनेस में। जब हम है ना, तो हमारा भी ये जो पिन लेवल है वो हमारा क्लास है, और मार्च के आधार पे हम अपने पिन लेवल के क्लास को चेंज करते हैं। करना चाहिए। हम ओपनर हैं, हम ईगल करेंगे। हम ईगल हैं, हम रनर या विनर करने के लिए एफर्ट करेंगे। हम रनर या विनर हैं, हम लीडरशिप और रॉयल्टी करने के लिए एफर्ट करेंगे। बट एफर्ट होना चाहिए कि कम से कम एक क्लास, 2 क्लास चेंज हो। अगर आपकी टीम की स्ट्रेटेजी उस प्रकार नहीं है तो ये
गंभीर विषय है। मार्च क्लोजिंग से 1 महीना पहले से ही टीम में माहौल बनने लगता है कि मार्च में इतिहास लिखा जाएगा, मार्च में इतिहास लिखा जाएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं मेरे ही ग्रुप में कि हम जो है वो मिशन मंथ के विरोधी हैं। बिल्कुल नहीं, मिशन मंथ के विरोधी नहीं है। मिशन मंथ में, टारगेट मंथ में, क्लोजिंग मंथ में अगर कोई इलीगल वर्क करते हैं उसको हम रोकते हैं, उसका हम विरोध करते हैं। और इलीगल वर्क होता क्यों है? जब आदमी शुरुआत में ताकत नहीं लगाया होता, फर्स्ट क्लोजिंग, सेकंड क्लोजिंग, थर्ड क्लोजिंग, फोर्थ क्लोजिंग अगर सही शानदार नहीं होता, तब लास्ट में आदमी इलीगल यानी गलत तरीकों का उपयोग करता है, उसका हम विरोध करते हैं। लीगल तरीकों से अगर आप मिशन टारगेट को पूरा करें तो मैं उसका विरोध बिल्कुल नहीं करता। तो जब मार्च मिशन में इतिहास लिखना ही है तो 1 तारीख से ही क्यों ना ताकत लगा के काम करें। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस पूरे फॉर्मुलेशन में, इस पूरे टारगेट इस पूरे टारगेट मंथ में मैं एक बात देख पा रहा हूं जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम लोगों ने 1 तारीख से ही बहुत अच्छे तरीके से शुरुआत किया है। एंड टुडे इज 27। अगले जो बीता हुआ 26 दिन है, इन 26 दिनों में हमने बहुत शानदार हम लोगों ने बैटिंग की है। इतिहास हम लोगों ने अपना तोड़ा है। हम लोगों का इतिहास क्या था कि 30 तारीख तक हम लोग टेस्ट मैच की तरह खेलते थे और 31वें तारीख को हम लोग ताकत लगा करके काम करते थे। उस हिस्ट्री को हम लोगों ने इस बार तोड़ दिया है। अभी जितना बिजनेस आप लोगों का है, मैं दावे के साथ कहता हूं नॉर्मल मंथ में ये बिजनेस जो होता है ये क्लोजिंग पे होता है। जो अभी आप लोगों का करेंट बिजनेस है, कई बार क्लोजिंग में ये बिजनेस आपका होता है और आपने 26 को ही कंप्लीट कर लिया है। इट मींस बिल अभी जितना है सर वो तो आधा है, आधा भी नहीं है, डबल होगा। मैं वही चीज कह रहा हूं सर कि अभी जो बिजनेस आप लोग का है ना, ये बिजनेस क्लोजिंग में होता था आप लोगों का, और अभी आपने कंप्लीट किया है। इसका मतलब यह है कि बहुत ताबड़तोड़ बैटिंग, बहुत शानदार बैटिंग आपने किया है। अब जो बचे हुए 4-5 दिनों हैं उसमें हमें क्या स्ट्रेटेजी हमारी होनी चाहिए, हमारे काम करने का तरीका क्या होना चाहिए, आइए इस पर हम बातचीत करें। मिशन मार्च, पहला तो काम ये करना है कि जो ड्रीम आप 1 तारीख को बनाए थे, उस ड्रीम को कतई भी किसी भी कीमत पर अभी भी आपको छोड़ना नहीं है। आपने हथियार नहीं डालना। अगर आपने टारगेट बनाया था कि मुझे लीडरशिप करना है, रॉयल करनी है, और अभी आपका बिजनेस 1.15 ही है, 70,000 ही है, तो डोंट वरी, टेंशन ना लीजिए, अपने ड्रीम को बनाए रखिए। अब अगर आपका बिजनेस 3.5 लाख का था और आपका बिजनेस अभी 40,000 या 70,000 या 1.15 ही है, तो पहले जो टारगेट आपका था उसमें से प्रेजेंट बिजनेस को आप घटा दीजिए। तो क्या होगा? तो जब उस टारगेट में से प्रेजेंट बिजनेस को आप घटाएंगे, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं, व्हाइट बोर्ड हमने ओपन किया। सपोज दैट आपका टारगेट था कि हमें 3,50,000 का बिजनेस इस मार्च महीने में क्लोज करना है। देखिए मैं माउस से लिख रहा हूं तो हैंडराइटिंग थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, इसको आप समझने का प्रयास करिए। और आपका बिजनेस है अभी केवल 1.15, तो पहले तो टोटल जो टारगेट आप बनाए थे उसमें से प्रेजेंट बिजनेस को आप माइनस करिए। तो कितना बिजनेस आया सर? बचा हुआ कितना है? $2,45,000 का बिजनेस आपका अभी बचा हुआ है। इतना आपको करना है। अब आप यहां हैं और आपका 2 ग्रुप है, यू हैव 2 ग्रुप्स। अब इस 2,45,000 के बिजनेस को 2 ग्रुपों में आप डिवाइड करिए कि कितना कितना दोनों ग्रुप में आपको करना है। अब आपके सामने सबसे छोटा पॉइंट इस समय जो है वो है लॉयल क्लब।
एक बहुत बड़े मंच के ऊपर लॉयल क्लब वालों को सम्मानित किया जा रहा है। बहुत बड़े मंच के ऊपर माला, माइक और मंच, ये तीनों लॉयल क्लब करने वाले साथियों को दिया जाएगा। 8 मई के उस 1000 लोगों की भीड़ में एक जबरदस्त सेलिब्रेशन कार्यक्रम में लॉयल क्लब करने वाले साथियों को मंच पे बुलाया जाएगा। उनका सेलिब्रेशन होगा, उनको बेहतरीन तरीके से सम्मानित किया जाएगा। ये उनके लिए मेमोरेबल पल होगा लॉयल क्लब वालों के लिए। तो आप 2,45,000 में आप सबसे पहले लॉयल क्लब का भागा दे दीजिए। तो कितना आ जाएगा सर? आप एक बार कैलकुलेट करके देख सकते हैं। 245 डिवाइडेड बाई 2500 इज इक्वल टू 98। ध्यान से समझिएगा, 98 यानी कि 98 साथी अगर लॉयल क्लब में आ जाते हैं तो आपका ये बचा हुआ टारगेट पूरा हो जाएगा। अब आप देखिए आपका ए लेग और बी लेग में किस ग्रुप में संख्या ज्यादा है। अगर ए ग्रुप में संख्या कम है, बी ग्रुप में ज्यादा है, तो कम से कम 50 या 60 साथियों का करवाइए इधर से लॉयल क्लब बचे हुए 5 दिनों में, और 48 साथियों का करवाइए इधर से लॉयल क्लब बचे हुए 5 दिनों में। अब अकेले दम पे तो आप करा नहीं सकते, तो क्या करना है, बड़े वाले ग्रुप में आपके दो तीन बिगिनर या स्टार्टर या ओपनर साथी तो होंगे ही होंगे, ऐसा तो नहीं है कि नहीं होंगे। तो अगर 5 वाइटल बिगिनर स्टार्टर इधर हैं, 2-3 इधर हैं, तो ये पांचों अगर 10-10 करवा देते हैं और ये चारों 10-10 करवा देते हैं, तो एक व्यक्ति के ऊपर 10-10 वाइटल का 10-10 लॉयल क्लब का टारगेट आएगा और दोनों टारगेट आपका कंप्लीट हो जाएगा। एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि 8 मई को सेलिब्रेशन प्रोग्राम में जो लॉयल क्लब करेंगे वो तो सम्मानित होंगे ही होंगे, साथ ही साथ अगर कोई लीडर अपने टीम में 10 लोगों का अपने बिहाफ पे, अपने प्रयास से अगर 10 लोगों को लॉयल क्लब में ला देते हैं, तो इनको भी लीडर वाला रिकॉग्निशन, इनको भी मंच, माला, माइक, सेलिब्रेशन तीनों मिलेगा इनको। किनको? जो लीडर अपने टीम में 10 लोगों को करवा देते हैं उनको। तो आपके दोनों ग्रुप में अगर 5-10 भी अगर बिगिनर स्टार्टर हैं या फिर एक्टिव साथी हैं, वो अपने टीम में अगर 10-10 लोगों को भी करवा देते हैं बचे हुए 5 दिनों में लॉयल क्लब में, उन सभी लोगों का सेलिब्रेशन आराम से उस प्रोग्राम में होगा। दोस्तों, हम बताना क्या चाह रहे हैं, ड्रीम जो आपने बनाया है उस ड्रीम को अभी भी किसी कीमत पर जाने मत दीजिए, उसको डिवाइड करिए छोटे छोटे भागों में। अब ड्रीम आपने बना लिया तो अब आगे क्या करना है, आगे बर्निंग डिजायर, अभी भी अपने अंदर एक मजबूत इच्छा शक्ति बना के रखिए, हिम्मत मत हारिए। ये 1 साल, 1 महीने, 2 साल का बिजनेस नहीं है। आप लड़िए, एफर्ट के साथ लड़िए, रुकना नहीं है, लगातार लड़ना है। 31 तारीख के रात 12 बजे तक आपको लड़ना है। लड़ने से फायदा ही होता है, नुकसान नहीं होता। क्या फायदा होता है लड़ने से? हो सकता है इसमें भी आप लड़े, लीडरशिप ना हो पाए, विनर हो जाएगा आपका। जहां आप एक 15 पे ही हथियार डाल चुके थे, वहां आपने विनर कंप्लीट किया। लड़िए, अंतिम सांस तक, अंतिम टाइम तक आपको लड़ना है। याद रखिएगा दोस्तों, सपने पूरे होते नहीं हैं, सपनों के पीछे भागना पड़ता है, तब वो पूरे होते हैं। बर्निंग डिजायर, जब भी टीम में फोन करिए, जब भी डाउनलाइन का फोन आए, पूरे एक्साइटमेंट में बात करिए, सर लड़ना है, लास्ट तक लड़ना है, 12 बजे रात तक लड़ना है। तो टीम में जैसा आप बोएंगे वैसा ही टीम में काटेंगे। आप ऊर्जा देंगे, नीचे ऊर्जा जाएगा, आप एनर्जी देंगे, नीचे एनर्जी जाएगा। लेकिन आप ही डील डोल रहेंगे तो नीचे भी डील डोल, ढीलापन जाएगा। एंड नंबर 3, तीसरा पॉइंट, प्लानिंग। आपने जो ड्रीम बनाया है, बर्निंग डिजायर आपने डाल दिया, अब प्लानिंग कर लीजिए पूरा बढ़िया तरीके से।
जैसे अभी प्लानिंग करके हमने व्हाइट बोर्ड पे बताया कि आपका इतना बिजनेस बचा है, तो कितना कितना लॉयल क्लब करवा लेंगे कि आपका ये हो जाए, उसकी प्लानिंग बेहतरीन तरीके से कर लिए प्लानिंग। टीम में कितने वाइटल आएंगे इसका प्लानिंग कर लीजिए, ये सीनियर लोगों के लिए है, लेकिन आप प्लानिंग कर लीजिए कितने वाइटल आ रहे हैं, कितने लॉयल क्लब हैं, कितने डायमंड क्लब हैं, इसकी प्लानिंग कर लीजिए। अब प्लानिंग आप कर लिए, अब स्ट्रॉन्ग एक्शन यानी कि जबरदस्त फॉलोअप। जो प्लानिंग आप किए उसके ऊपर जबरदस्त वर्किंग शुरू कर दीजिए। जिनको जिनको इस प्लान में आपने शामिल किया है उनके घर जाना शुरू कर दीजिए, उनसे मिलना शुरू कर दीजिए, उनको कॉल करना शुरू कर दीजिए, उनको कन्विंस करना शुरू कर दीजिए, उनको मोटिवेट करना शुरू करिए, उनको डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर बताना शुरू करिए, उनको टीम वर्क बताना शुरू करिए, उनको टाइम, मनी, सिक्योरिटी, तीनों का फ्रीडम क्या हो सकता है डायरेक्ट सेलिंग में, इनको बताना शुरू करिए। स्ट्रॉन्ग एक्शन में पूरी ताकत के साथ जुट जाइए अगले 5 दिनों। देखिए, चुनाव जब 2 महीना होता है ना, तो नेता लोग एक्शन में होते हैं लेकिन थोड़ा स्लो होते हैं, लेकिन जब वही चुनाव बहुत नजदीक आ जाता है तो उनकी एक्शन बहुत तेज हो जाती है, एक्टिविटी बढ़ जाती है, देखे होंगे आप। और अब आप एक्शन में भी आ गए। अब 5वां नंबर, आप टॉप प्रायोरिटी पे इस बिजनेस को रखिए अगले 5 दिन तक। कोई बर्थडे नहीं, कोई शादी नहीं, कोई तिलक नहीं, कोई वर्षा नहीं, कोई चुनाव नहीं, कोई ये नहीं, कुछ भी नहीं। अगले 5 दिन तक यू हैव टू पुट टॉप प्रायोरिटी दिस बिजनेस। आपको टॉप प्रायोरिटी पर इस बिजनेस को रखना है नेक्स्ट 5 डेज के लिए। इस 5 दिन में आपको कोई कहीं ले चलने के लिए आए कि चलिए भैया थोड़ा सा अंचल पर मेरा काम करवा लीजिए, मेरा ये फलाना पेपर नहीं बना है, बनवा दीजिए ब्लॉक में जाके, भैया 1 तारीख को आइएगा, चलेंगे सीधे 1 तारीख को। क्यों भैया 1 तारीख को? तो मेरा टारगेट चल रहा है 31 तक, हम व्यस्त हैं, मेरा मिशन छूट जाएगा 31 तक। वो कहेगा कौन सा मिशन? उसको भी तो पता चले, आपके मित्र को भी तो पता चले कि भैया कौन सा चीज छूट रहा है। और छठा, डेली अपने बिजनेस के टारगेट को चेक करिए, कहां से कितना हो रहा है। डेली अपने टीम को फॉलो करिए कि कहां तक माहौल बना, कहां आपको आपकी आवश्यकता उनको पड़ रही है, उनको फोन करिए, वहां पहुंचिए तुरंत। 7वां पॉइंट, मिशन मार्च की क्लोजिंग 5 बार करनी है। तो 1st, 2nd, 3rd, 4th हम लोग कर चुके हैं। अब 5वां लास्ट फाइनल क्लोजिंग बचा है, वो 31 तारीख को होगा। 31 के भरोसे मत बैठिएगा, क्योंकि पूरे विश्व की ये फाइनेंशियल क्लोजिंग है, पूरे विश्व के हर एक सेक्टर का ये क्लोजिंग है। तो इसलिए सर्वर 31 को बहुत व्यस्त रहेगा। इस चक्कर में मत रहिएगा कि आराम से हो जाएगा, उस दिन सर्वर बहुत डाउन चलता है। तो आप 30 को ही करने का पूरा प्रयास करिएगा, 31 आपके लिए घालू रहेगा, छूटा छाटा रहेगा तो वो हो जाएगा। 8वां नंबर, नेक्स्ट क्या करना है अगले 5 दिनों में? किसी भी तरीके के फालतू कैलकुलेशन में आप मत ऐड होइएगा। अरे मेरा तो अब ओपनर हो गया है, क्या करें, झूठे नीचे वाले को ओपनर क्यों करवाएं, हमारा ईगलो नहीं हो पाएगा, हमारा रॉयल्टी लीडरशिप भी नहीं हो पाएगा, क्यों ताकत लगाएं? अरे प्रभु, आप ताकत लगाएंगे तो आपका पिन चेंज हो चाहे ना हो, लेकिन आपके ताकत लगाने से आपके टीम में 3-4 नए पिन आ जाएंगे जो कि आगे आपको बहुत काम देगा। अगर आपके टीम में कुछ नए पिन आ गए तो वो आपके पार्टनर बन जाएंगे, आपकी टीम और मजबूत होगी। दैट इज इंपॉर्टेंट। और अंतिम सांस तक आपको एफर्ट करना है, नेवर गिव अप, नेवर एवर गिव अप। कभी भी हिम्मत नहीं छोड़ना कि अरे अब तो मेरा नहीं हो रहा है, अब तो हम जो है एकदम हथियार डाल दिए, अगले महीना अप्रैल में देखेंगे। बिल्कुल नहीं। यू हैव टू एफर्ट, यू हैव टू एफर्ट। आपको प्रयास करना है, 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 लास्ट टाइम तक प्रयास करना है। याद रहे, 95% लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जो हार मान जाते हैं, सिर्फ 5% लोग ही कामयाब होते हैं। वो 5% लोग कामयाब क्यों होते हैं? क्योंकि वो अंतिम सांस तक लड़ाई करते हैं, वो छोड़ते नहीं हैं। इसलिए हम और आप 5% में हैं, तभी 5:30 बजे आते हैं, भोर में आते हैं। दुनिया जब सो रही होती है चैन की नींद, उस समय हम लोग जगे होते हैं। तो हम 5% में हैं, इसलिए हार नहीं मानना है, एफर्ट दिखाना है। बहाने हमेशा रहेंगे दोस्तों, लेकिन मौके बार बार नहीं रहेंगे। इसलिए बहानों से ऊपर हमें उठना है, मौके को पकड़ना है। और याद रहे, यही वो हॉल है जहां पर 8 मई का सेलिब्रेशन होगा, जहां पर आप अपनी टीम के साथ
दूल्हे बन के आएंगे, आप अपनी टीम के साथ सेलिब्रेशन में आएंगे, जहां पर आप अपनी टीम के साथ सम्मानित होने के लिए और करवाने के लिए आएंगे। आप जरा एक पल के लिए विजुलाइज करिए, सोचिए अपने मन में कि आपकी टीम मंच पर खड़ी है और आप आगे वाले लाइन में बैठे हैं, आपकी टीम के लिए आप ताली बजा रहे हैं। मुझे जरा बताइए आप कि अगर मंच पे आपके 2 आदमी होंगे तब आपको ज्यादा मजा आएगा कि मंच पे आपके 10 लोग 20 लोग सेलिब्रेट होंगे तब आपको ज्यादा मजा आएगा। निश्चित तौर पे जब संख्या ज्यादा होगी आपकी टीम की मंच पे तो आपको ज्यादा मजा आएगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा टीम की संख्या आपकी मंच पर जाए, इसके लिए काम करना है। और विजुलाइज करिए कि आप मंच पे हैं और पूरी 1000 लोग की भीड़ बैठी हुई है और आपको खड़े होकर के ताली बजा रही है। आप लोगों के जोरदार तालियों के बीच आई इनवाइट स्टार प्लेटिनम अचीवर ऑफ मिशन मार्च मिस्टर ओम प्रकाश सर, मिस्टर शिव कुमार सर, मिस्टर प्रमोद जी, मिस्टर राम प्रवेश जी, प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज, वेलकम ऑन द स्टेज। वो सीन कैसा होगा जरा सोचिए। 1000 लोग ऊपर नीचे खड़े होकर आपके लिए तालियां बजाएंगे। आप होंगे, आपकी पत्नी, आपके बच्चे लोग खड़े होंगे स्टेज पर आपके सम्मान के लिए। तो वो पल अतुलनीय अविस्मरणीय पल होगा दोस्तों। याद रहे, सफलता जब मिलती है, सफलता जब ही मिलती है जब आपके सपने आपके बहानों से बड़े हो जाते हैं। जब तक आपका सपना आपके बहानों से बड़ा नहीं होगा तब तक से सफलता आपको मिलने वाला नहीं है। इसलिए सपनों को बड़ा करिए। अंतिम सांस तक हमें लड़ाई लड़नी है, अंतिम सांस तक हमें लड़ाई लड़नी है। हमें छोड़ना नहीं है, हमें छोड़ना नहीं है, हमें छोड़ना नहीं है दोस्तों। तैयार हैं सर? हम लोग तैयार हैं? यस सर, यस 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 सर तैयार है सर। मिशन मार्च के लिए तैयार हैं सर? एक बार माइक अनम्यूट करके बोलें, तैयार हैं? यस सर, आई एम रेडी, आई एम रेडी। बचे हुए 5 दिनों में सर, बचे हुए 5 दिनों में बहानों का लिस्ट तो बड़ा नहीं होगा ना? तैयार है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जय RCM। यस यस सर।